क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय कुछ अलग सा चल रहा है, जैसे प्रकृति कुछ कहना चाहती है, जैसे आकाश में कोई चेतावनी छिपी हुई हो। जब आंधी की आवाज आती है और बिजली आसमान को चीरती है, तब क्या आप भी सोचते हैं कि ये केवल मौसम नहीं है, बल्कि कोई संकेत है? भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा है जिसे सदियों से महापुराणों में छिपाया गया था। एक रहस्य जो आज पुनः जागृत हो चुका है, देवदत्त की वापसी। वह दिव्य अश्व जिस पर सवार होकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की इस पृथ्वी पर पधारेंगे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक घोषणा है कि समय पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। पुराणों में वर्णन है कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब संसार पाप में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे। वह अश्व कोई सामान्य घोड़ा नहीं होगा, उसका नाम होगा देवदत्त। वह घोड़ा प्रकाश से बना होगा, उसकी आंखों में अग्नि होगी और उसकी चाल से धरती कांप उठेगी। कई विद्वानों का मानना है कि देवदत्त का प्रकट होना ही कलयुग के अंत की शुरुआत है। हाल ही में भारत के एक हिस्से में एक चमत्कारिक दृश्य देखा गया। एक विशालकाय सफेद घोड़ा जिसकी त्वचा मानो चांदी से बनी हो और जिसकी आंखों में नीला प्रकाश चमक रहा था। उस घोड़े के आसपास की हवा भारी हो गई थी और अचानक बादलों में से एक नीला भंवर प्रकट हुआ। लोगों ने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। कुछ ने इसे सपना समझा, कुछ ने चमत्कार, लेकिन जिनकी आत्मा जागृत थी उन्होंने उसे पहचान लिया। वह देवदत्त था। अब प्रश्न यह है, यदि देवदत्त लौट आया है तो क्या कल की भी आ रहे हैं? ये श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 श्लोक 19 में लिखा है, शंभल ग्रामे च विशुद्धमात्मा काले यदा भार निपात हेतु दृष्ट्वा महोग्रम तपसा ह्यधर्मम आविष्कृतात्मा न भयम जनायत न। जिसका अर्थ है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में शंभल नामक गांव में एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और उनके द्वारा संसार से अधर्म का नाश किया जाएगा। वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाएंगे। इस श्लोक का वर्णन केवल एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक योजना है, यह उस दिव्य लीला का भाग है। कई योगियों और संतों ने कहा है कि जब पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि न्याय और नैतिकता का नाम लेना भी पाप माना जाएगा, तब एक दिव्य अश्व की टापों से धरती हिलेगी और एक योद्धा जो अग्नि और प्रकाश से बना होगा मानवता को पुनः सत्य की ओर ले जाएगा। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु का अंतिम अवतार कल की होंगे। उनकी तलवार केवल लौह की नहीं होगी, वह एक चेतना की तलवार होगी। वह सत्य को काटेगी, पाखंड को नष्ट करेगी और अज्ञानता के अंधकार को भस्म कर देगी। उनका युद्ध केवल राक्षसों से नहीं होगा, बल्कि उन विचारों से होगा जो मानवता को बांधते हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म फैलाते हैं और जो ईश्वर के नाम पर भय पैदा करते हैं। देवदत्त की वापसी केवल एक चमत्कार नहीं है, ये एक आह्वान है। हर आत्मा को पुकारा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, पुण्य तुम किस ओर हो, अधर्म के साथ या धर्म के साथ? भी जो लोग इसे समझते हैं वे तैयार हो रहे हैं, वे ध्यान में बैठ रहे हैं, अपने भीतर की आवाज को सुन रहे हैं। वे जान रहे हैं कि अब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक आंतरिक युद्ध भी होगा, आत्मा और अज्ञान के बीच। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यदि देवदत्त आ चुका है तो कल की भी आने ही वाले हैं, और जब वह आएंगे तो यह पृथ्वी वही नहीं रहेगी। झूठ का अंत होगा और सत्य की स्थापना। हमारी संस्कृति ने हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाया, उसने हमें चेतना दी है, विवेक दिया है। आज आवश्यकता है उस विवेक को जागृत करने की, यह जानने की कि धर्म केवल रीति नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है, और कल की उसी चेतना को पुनः इस धरती पर स्थापित करने आ रहे हैं। तो जब अगली बार आप आकाश की ओर देखें और बादलों के बीच कोई हलचल महसूस करें या हवा में कुछ अलग प्रकार की ऊर्जा हो, तो ध्यान दें, हो सकता है वह संकेत फिर से प्रकट हो सकता है देवदत्त फिर से कहीं दिखे, और हो सकता है कि कल की का कदम इस धरती पर पड़ने ही वाला हो। यदि आपका हृदय कहता है कि यह समय केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की पुकार है, तो आज ही अपने भीतर से एक आवाज निकालिए, जय श्री विष्णु, जय कल की अवतार। यह केवल एक जयकारा नहीं, यह एक प्रतिबद्धता है, एक संकेत
कि आप भी तैयार हैं उस अंतिम युद्ध के लिए जो संसार से अधर्म को समाप्त करेगा, क्योंकि युग बदलने ही वाला है और यह बदलाव अब केवल ग्रंथों में नहीं रहेगा, यह हमारे जीवन में उतरने वाला है।